हम लोग बात कर रहे हैं पी वेव इन डिटेल। पी वेव की हाइट लीड 2 में होनी चाहिए लेस देन 2.5 mm और 0.25 मिलीवोल्ट, और लीड 1 में लेस देन 1.5 mm और लेस देन 0.15 मिलीवोल्ट। हमें पता है कि पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को और डीपोलराइजेशन को। यूजुअली जब आप ईसीजी की स्ट्रिप देखेंगे लीड 2 और लीड V1, लीड 2 को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि ये सबसे बेस्ट व्यू देता है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा रहता है कार्डियक एक्सिस के सामने ही ये लीड 2 रहता है। और अगर आप देखें कि पी वेव की हाइट कितनी है तो आप देखेंगे कि करीब करीब 1 स्मॉल बॉक्स होती है। और लीड V1 में तो ये 1 स्मॉल बॉक्स से भी नीचे है। वन स्मॉल बॉक्स से भी नीचे। है ना, हाइट कितनी है? लेस देन 1 स्मॉल बॉक्स। पी वेव की ये रेफरेंस रेंज है। किसी भी हाल में लीड 2 में पी वेव की हाइट या एम्पलीट्यूड या तो 0.25 मिलीवोल्ट या लेस देन 2.5 mm, ठीक है, रहनी चाहिए। और V1 में लेस देन 0.5 mm या 0.15 मिलीवोल्ट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्मॉल स्क्वायर की जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक, और टाइमिंग होती है 40 सेकेंड्स। तो हम लोग टाइमिंग पे भी बात नहीं करेंगे, हम लोग एम्पलीट्यूड पे बात करेंगे, मिलीवोल्ट पे। और इसकी एक भुजा कितने की बराबर mm की होती है? 1 mm के बराबर होती है। चारों भुजाएं 1 mm की हैं। स्क्वायर है तो जाहिर सी बात सारी भुजाएं बराबर होंगी। टाइमिंग 40 सेकेंड होती है और एम्पलीट्यूड 0.1 मिलीवोल्ट होता है। तो मैं एक रेफरेंस रेंज बना दूं कि नॉर्मल पी वेव हाइट ऑलवेज शुड बी इक्वल या लेस देन 1 to 2.5 mm। और दूसरे शब्दों में अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, ये तो हाइट होगी, एम्पलीट्यूड की बात करें, मिलीवोल्ट की बात करें तो मिलीवोल्ट होना चाहिए। एक का कितना है? 0.1 मिलीवोल्ट, तो इसका कितना हो जाएगा? 0.25 मिलीवोल्ट। इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो पी वेव की जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड है ये है मिलीवोल्ट में 0.1 से 0.25 मिलीवोल्ट। बात समझ में आ रही है? अब इससे ज़्यादा अगर होगा तो एबनॉर्मल पी वेव मारेंगे। ग्रेटर देन 0.25 मिलीवोल्ट रिफर्स एज एबनॉर्मल पी वेव, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 1 लार्ज बॉक्स में 25 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं या स्क्वायर होते हैं, जिनमें से एक की हाइट 1 mm मानी जाती है, टाइमिंग मानी जाती है, ये हाइट हो गया, टाइम 40 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड
0.1 मिली वोल्ट मानी जाती है। अक्सर अगर आप ईसीजी का ग्राफ देखेंगे तो पी वेव की हाइट लगभग करीब करीब 1 मिली वोल्ट ऐसे रहती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये दूसरा ले लेते हैं। मान लिया ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है ना, ये पी वेव है, फिर ऐसे से गया, फिर ऐसे करके रहता है, ठीक है। ये तो टी वेव ज़्यादा ही रहता है, थोड़ा ऐसे है ना। तो यहाँ पे वन स्मॉल बॉक्स है, करीब हमेशा ज़्यादातर ऐसे ही नज़र आता है। तो इसकी हाइट कितनी होगी? 0.1 मिली वोल्ट। लेकिन रेंज जो है वो इतने से इतने के बीच में हम लेके चलेंगे। अगर इससे ज़्यादा अगर होगा तो एबनॉर्मल पी वेव मानेंगे। अब इसी हाइट की बुनियाद पे, मिली वोल्ट की बुनियाद पर एट्रियल इनलार्जमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर पी वेव की हाइट 0.25 मिली वोल्ट से ज़्यादा है तो कहेंगे कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो सकता है, राइट एंड एट्रियल इनलार्जमेंट को कोर पल्मोनेल या पी पल्मोनेल रिदम कहते हैं। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है हो सकता है ये 20% के आसपास है। कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट एट्रियल इनलार्जमेंट ही हो, बट हैव ए लो प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक। और क्या हो सकता है? अगर पी वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है हाइपोकैलीमिया को। हाइपोकैलीमिया मतलब डिक्रीज्ड पोटासियम, ठीक है, लो वैल्यू पोटासियम। अगर पी वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है तो ये है हाइपरकैलीमिया का सिम्टम्स। हाइपरकैलीमिया का मतलब इंक्रीज्ड पोटासियम वैल्यू इन ब्लड, जिसमें लास्ट में MIA लग गया, समझिए ब्लड से मतलब है ब्लड। ये टॉल पी वेव है, ये इंडिकेट कर रही है राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को या कर रही है हाइपोकैलीमिया। Bifid P wave known as P mitral indicates left atrial abnormality, dilatation, hypertrophy. Bifid P wave indicates left atrial enlargement. ओके, यहाँ पे कहने का मतलब है enlargement, चाहे डायलिटेशन हुआ हो या हाइपरट्रॉफी हुई हो। ये है बाइफिड पी वेव, इसे नॉस्ट पी वेव भी बोलते हैं। तो लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में बाइफिड वाली मिलेगी पी वेव, और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में टॉल एंड पीक पी वेव मिलेगी, पीक्ड। तो आप लोग जब ECG देखेंगे तो पी वेव पे नज़र रखेंगे कि ये बाइफिड वाली पी वेव है या ये टॉल पी वेव है ना। नॉर्मल पी वेव जो है हाइट कितनी होनी चाहिए? लेस देन 2.5 mm, ठीक है, इन लीड 2 और लेस देन 1.5 mm इन लीड V1। लेकिन ये तो रेफरेंस हो गया ना, इतना होना चाहिए अप टू, इससे नीचे रहना चाहिए। ये लास्ट है मामला, इससे ऊपर गया तो एबनॉर्मल। लेकिन अगर आप ECG के स्ट्रिप देखेंगे 100 में से 99 जो है
पेशेंट कैसी देखेंगे तो पी वेव की हाइट ज़्यादा जाती नहीं है, 1 स्मॉल बॉक्स के हाइट के बराबर ही होता है पी वेव, ठीक है, मतलब 1 mm या 1.5 mm हाइट तक जाती है ना। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया। लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से होता है और राइट एट्रियल इनलार्जमेंट पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से होता है।